एवरीवन, वेलकम टू द सोनाली राठौर क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं शीत युद्ध का प्रसार, जो कि हमारा क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर, उसका एक टॉपिक है शीत युद्ध का प्रसार। सो बेसिकली प्रसार का मतलब होता क्या है, जैसे कुछ भी होता है उसके कुछ इफेक्ट पड़ते हैं औरों पे या कुछ बाकी चीजों पे, तो वैसे शीत युद्ध का कुछ प्रसार हुआ। तो पहला हम देखते हैं क्या हुआ था। ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के कारण यूरोप में शीत युद्ध और गहरा हो गया। बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था व्हाट्स द ट्रूमैन का सिद्धांत। ट्रूमैन का सिद्धांत था क्या, तो ट्रूमैन के सिद्धांत और मार्शल योजना के कारण हुआ क्या, जो यूरोप में गृह युद्ध चल रहा था, यूरोप में जो युद्ध चल रहा था, यूरोप में जो शीत युद्ध था, ट्रूमैन के सिद्धांत और जो आपका मार्शल योजना के कारण यूरोप में जो शीत युद्ध था वो और ज्यादा गहरा हो गया। ठीक है, तो ट्रूमैन का सिद्धांत तो आपको क्लियर है। मार्शल योजना क्या था, तो मार्शल योजना एक वो योजना थी जिसके तहत अमेरिका द्वारा ये कहा गया, अमेरिका द्वारा यूरोप के जितने भी देश थे उनके विकास का कार्यक्रम चलाया गया। विकास कैसा, आर्थिक विकास, ताकि जो जितने भी युद्धों में जितनी भी क्षति हो चुकी है उस विकास के कार्यक्रम के तहत उन क्षतियों को, उन नुकसान को कवर अप किया जा सके। ठीक है, सो अब समाजवाद से बचाना। बेसिकली पहला तो ये था कि जो युद्ध के कारण जितनी भी क्षति हुई उन सबसे जो है उनको बाहर निकालना। सेकंड थिंग, समाजवाद से बचाना। अब जैसे कि आपके जो सामने पोजीशन में वो चीज कर रहा है तो वो तो साफ मना करेगा, तो सोवियत संघ ने क्या करा, इसका विरोध किया। सो पहला तो आपका ये था कि ट्रूमैन के सिद्धांत और मार्शल योजना के कारण यूरोप में जो शीत युद्ध था वो और ज्यादा गहरा हो गया। सेकेंड थिंग है आपका कोमकोन की स्थापना। अब अमेरिका ने मार्शल योजना करी है तो सोवियत संघ तो चुप रहेगा नहीं। ठीक है, सोवियत संघ बदले में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगा। सो उसका रिएक्शन क्या था, कोमकोन की स्थापना। अब बेसिकली कोमकोन क्या था, तो मार्शल योजना के विरोध में सोवियत संघ द्वारा जितने भी उसके अंडर देश थे जिन्होंने समाजवाद को फॉलो किया था उन सबके साथ उसने एक हैंडशेक करके, एक बातचीत के थ्रू ये कहा गया कि हम आपसी व्यापार का रिश्ता जो होगा वो हम आपस में करेंगे, पश्चिम से कोई व्यापार नहीं करेंगे। देश कौन कौन से थे, रूस, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया, कि हम पश्चिम राष्ट्रों से कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसी को कोमकोन की स्थापना कहा गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड। थर्ड थिंग क्या थी, थर्ड थिंग थी हमारी बर्लिन की नाकाबंदी। ठीक है, बर्लिन जो था उसकी नाकाबंदी की क्या, बेसिकली ये था क्या पूरा कंसेप्ट। तो जैसे कि आपको पता है जर्मनी द्वारा जब आत्मसमर्पण हुआ तो यूरोप में युद्ध की समाप्ति होगी। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। एक्चुअली मैं एक चीज बता दूं, हम वीडियो पर वीडियो जो है टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ चीजें इस वीडियो में आएंगी जो आपकी लास्ट 3 to 4 वीडियो से रिलेटेड है, तो पहले एक बार उसको चेक कर लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, सो जर्मनी द्वारा जब आत्मसमर्पण हुआ तो यूरोप में युद्ध की समाप्ति हो गई ओवरऑल। सो जर्मनी का विभाजन, उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी का विभाजन हो गया पश्चिम और पूर्व। पश्चिम जर्मनी क्या था, तो पश्चिम वो जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर था। ठीक है, पूर्वी वो जो सोवियत संघ के अंडर था। तो 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। अब बर्लिन का विभाजन हो गया, पूर्व जो था वो सोवियत संघ के पास था, पश्चिम जो था वो अमेरिका के पास था। तो अब सोवियत संघ ने क्या करा, इसकी नाकेबंदी कर दी कि जो पूर्व तो मेरा है, पश्चिम करा, तो क्यों ना एक दीवार खड़ी करके या कुछ भी ऐसा करके इसकी नाकेबंदी कर दी जाए। तो अब जब सोवियत संघ ने इसकी नाकाबंदी कर दी तो सोवियत संघ, बेसिकली रूस, कुछ भी बोल सकते हो आप, सोवियत संघ द्वारा पश्चिम बर्लिन में सब कुछ, अब मैं पूर्व हूं तो पूर्व से अगर पश्चिम में कुछ भी जा रहा है और पूर्व की मतलब राजा या किंग क्वीन जो भी वो मैं हूं तो मैं बंद कर दूंगी। संचार व्यवस्था, एवरीथिंग वॉज क्लोज, पूर्व से पश्चिम में कुछ नहीं जाएगा। सोवियत संघ ने 1948 में जब बर्लिन की नाकेबंदी करी तब ये करा। ठीक है, बट अमेरिका ने फिर भी अपने आप को सोचा कि क्यों ना मैं इस ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में पूर्वी जो बर्लिन है उसकी हेल्प करूं। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने हवाई मतलब एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करके वहां पे कोई आवश्यक जितने भी सामान थे, खाना पीना, जो भी बेसिकली जो चीजें थी वो पहुंचाना शुरू किया। ठीक है, जो खाना पीना आवश्यक जितनी भी चीजें थी उसको पहुंचाने की उपलब्धि उसके द्वारा की गई। कहाँ पे, पूर्वी बर्लिन में ना। सोवियत संघ द्वारा विमान को नुकसान ना पहुंचाकर सोवियत संघ ने क्या करा, सोवियत संघ ने सोचा कि ये जो अमेरिकी विमान आ रहा है, अमेरिका जो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारी हेल्प कर रहा है, इसको नुकसान ना पहुंचाकर मैं क्या करूं। तो 1949 में रूस द्वारा नाकेबंदी समाप्त कर दी गई। सोवियत संघ द्वारा ये जो नाकेबंदी थी पूर्वी पश्चिम बर्लिन की वो क्लोज। सो दिस इज द
थर्ड प्रसार था ये बर्लिन की नाकाबंदी। अब फोर्थ थिंग क्या थी, क्यूबा मिसाइल संकट। जैसे कि मैं आपको एक फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में समझा चुकी हूँ, क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट एक और प्रसार था, बहुत ज्यादा विस्फोटक था, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और ये जो है बेसिकली ये जो है वो निकिता खुश्चेव, जो रूस के प्रधानमंत्री थे, निकिता खुश्चेव, उनके द्वारा बहुत संयम से, बहुत स्थिरता से काम लेने के बाद ये परिस्थिति थोड़ी अच्छी हुई। तो ये था हमारा फोर्थ प्रसार, शीत युद्ध का फोर्थ प्रसार। तो नाउ कम टू द डिस्कस द फिफ्थ प्रसार। कोरिया का युद्ध हुआ था। अब कोरिया के युद्ध में क्या हुआ था, कोरिया का युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात कोरिया का विभाजन हो गया। कोरिया का जो है डिवीजन हो गया दो पार्ट में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया एंड दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया जो था वो समाजवाद को सपोर्ट करता था और जो दक्षिण कोरिया था वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था। ठीक है। सो जून 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण, यानी समाजवाद जो व्यवस्था थी उसने पूंजीवाद पर आक्रमण किया, उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण। नाउ यूएनओ द्वारा उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया। यूएनओ आपका चैप्टर है, 6 चैप्टर है इसी बुक का, वो मैं बताऊंगी क्या था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, जो हेड ऑफ द पूरे विश्व का हेड बोला जाता है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करा, उन्होंने कहा कि उत्तरी कोरिया जी आक्रमणकारी है, उन्होंने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। अमेरिका सेना व अन्य द्वारा दक्षिण कोरिया को सहायता प्रदान की गई। अब अमेरिका और जितने भी लोग थे जो पूंजीवाद को सपोर्ट करते थे, उन्होंने दक्षिण कोरिया की हेल्प करी बेसिकली। ठीक है, यूएनओ के आदेश पर, और अपने मर्जी से नहीं की, ये जो हेल्प थी वो यूएनओ के आदेश पर की गई। अब चीन द्वारा क्या किया गया, चीन द्वारा उत्तरी कोरिया को सपोर्ट किया गया। चीन ने जो है बेसिकली हमारे उत्तरी कोरिया को सपोर्ट किया गया। जुलाई 1943 में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर होने के बाद, फाइनली इतना युद्ध होने के बाद जुलाई 1943 में युद्ध विराम, अब युद्ध को रोक दिया जाए, तो उस एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद युद्ध की समाप्ति हुई। बट जो हमारा शीत युद्ध था वो ऐसे जारी रहा। तो ये था वियतनाम का युद्ध, हमारा फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज चीन की सदस्यता का विरोध। अब जैसे कि आपने देखा पहले वियतनाम युद्ध में चीन ने दक्षिण कोरिया को सपोर्ट ना करके उत्तरी कोरिया ने समाजवाद को सपोर्ट किया। ठीक है, सो शीत युद्ध के कारण चीन की समाजवादी सरकार को अमेरिका द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। अब शीत युद्ध के कारण अब तब जो उस टाइम पे एक तो चीन ने वियतनाम में उत्तरी कोरिया को सपोर्ट किया, प्लस में जो चीन में व्यवस्था थी वो समाजवादी व्यवस्था थी। ठीक है, तो जब चीन में यूएनओ में गया था अपनी सदस्यता, यूएनओ में सदस्य होते हैं स्थायी और अस्थायी, तो स्थायी सदस्यों का जब मेंबरशिप चल रही थी या फिर जो भी वोटिंग हो रही थी, तो जब चीन गया था तो अमेरिका तो पहले से यूएनओ का एक सदस्य है, स्थायी सदस्य, तो वहां पे स्थायी सदस्यों से पूछना पड़ता है कि हम इसको बनाए, या मतलब प्लस वोटिंग का कुछ समथिंग कुछ क्राइटेरिया होता है, वो हम 6 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने चीन का सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज चीन में एक तो समाजवादी व्यवस्था थी, और पहले वाले में जो था चीन ने वियतनाम में दक्षिण को ना सपोर्ट करके उत्तर को किया था। ठीक है, सो ये था आपका चीन की सदस्यता का विरोध, जो कि शीत युद्ध का एक प्रसार था। नाउ 7th पॉइंट इज वियतनाम युद्ध। जैसे कोरिया का युद्ध था वैसे वियतनाम का भी युद्ध था। वियतनाम 1964 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉनसन ने डिसाइड किया कि वो वियतनाम के युद्ध में इंटरफेयर करेंगे, वियतनाम के युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। ठीक है, उत्तरी वियतनाम में घुसकर अमेरिका विमान द्वारा भारी बम वर्षा की गई। ठीक है, उत्तरी वियतनाम दक्षिण से शायद दक्षिण वियतनाम से सपोर्ट था अमेरिका का, तो उन्होंने क्या किया, उत्तर वाले पार्ट में घुसकर वहां पर भारी मात्रा में बम वर्षा यानी बम्स वगैरह गिराए गए। सोवियत संघ द्वारा इसकी निंदा की गई। बेसिकली सोवियत संघ ने, मतलब जैसे होता है ना कि प्रॉपर बोलना कि दिस थिंग इज नॉट गुड, या आपने अच्छा नहीं किया, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, सो 1975 में फाइनली वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। 1975 में युद्ध समाप्त हो गया। और एक और गुड न्यूज ये हुई, जुलाई 1976 में दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हो गया और समाजवादी नीतियां उन्होंने अपनानी शुरू कर दी। तो ये था हमारा शीत युद्ध का प्रसार ओवरऑल। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो कमेंट, सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।